नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। साल 2020 ये साल इतना अप्स एंड डाउन्स के साथ लोगों का निकला है। बहुत मुश्किलें लोगों ने देखी हैं इस 2020 में। क्या कुछ जो है वो इस 2020 में नहीं हुआ, सब तो हुआ है। एक पैंडमिक आ गया कोविड, जिसने हमें ये मास्क दे दिए। एक पैंडमिक आया जिसने हमें सैनिटाइज़र यूज़ करने पे मजबूर कर दिया। जिन लोगों को कभी पता ही नहीं था कि सैनिटाइज़र क्या होता है, इस 2020 ने उन लोगों को ये बताया है कि सैनिटाइज़र क्या होता है, मास्क क्या होता है, लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है। और इसी के साथ साथ बहुत चीज़ें जो है इस 2020 में लोगों को देखनी पड़ी है। कई लोगों ने अपने खोए हैं और कई लोगों ने अपना सब कुछ खोया है इस साल में। तो 2020 के बारे में लोगों का क्या कहना है, क्या कुछ अप्स एंड डाउन्स उन्होंने देखी हैं, क्या मुश्किलें उन्होंने देखी हैं, तो हम लोगों से बातचीत करते हैं। अब हम लोगों से जानते हैं कि 2020 साल जो है उनका कैसा गया। सर, इस 2020 में इतना कुछ हुआ है, कोरोना की बीमारी आ गई है, फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं अर्थक्वेक आ गया, तो क्या आपका 2020 कैसा गया? देखिए जी, हमारा हम अपना क्या कहें, मैं तो बोलता हूँ कि सभी का अच्छा गया है। देखिए, हमारा तो बहुत अच्छा गया है। भगवान ने 2 टाइम खाना देता है, सैर सपाटा कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपसे बात की, दूसरे से की, तीसरे से की, टाइम अच्छा गुजर रहा है। लेकिन बात यह है कि ये बीमारी की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, वो हर एक को होती है। कोई घर में रहो, ये करो। पूरा साल जो है लोगों का घर में रहा है, तारबंदी देखी है, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग देखी है। इस साल बहुत अलग अलग चीज़ें देखी हैं। कईयों ने बहुत कुछ खोया भी है, कईयों ने अपने भी खोए हैं। हाँ, अपने खोए, बहुत हमने भी अपने खोए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब कुदरत का ये निज़ाम है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ये जिसकी लिखी है वो वैसे ही होगी। जिसकी लिखी है इस बीमारी के साथ, उसी बीमारी के साथ होगी। किसी का एक्सीडेंटल केस होता है, किसी का कुछ होता है, कोई बीमार होता है, वो तो नेचर ने रखा अपने हाथ। 2020 साल जो है इतनी मुश्किलों भरा रहा है। ये कोरोना की बीमारी देखी गई है, लोगों ने क्वारंटीन हुए, कई लोगों ने बहुत कुछ खोया भी है। तो आपका 2020 कैसा गया? हमारा ही ख़राब ही रहा जी। बहुत से आदमी बीमार हुए, कोरोना आया और लोगों को अब दूसरा वायरस एक और आ रहा है बरतानिया से, उसका भी रिडक्शन हो रही है। अफ्रीका से आ रहा है। इसका तो ये साल तो खतरा है। अब 20 और 21 तक भी खतरा ही रहेगा थोड़ा, फिर बाद में है ठीक होगा थोड़ा। जब ये लॉकडाउन था, आप लॉकडाउन में घर से बाहर निकलते थे? हम तो नहीं निकलते थे क्योंकि हमारी उम्र 65 से ऊपर है, तो हम घर पर ही रहते थे। घर पर ही रहे बहुत देर। अब भी बाद निकले हैं। एक दफ़ा निकले थे, ऐसे ही किसी से टच हो गया, थोड़ा सा बुखार आ गया, तो फिर हम क्वारंटीन हो गए अपने घर पर ही। 14-15 दिन हम खुद ही घर पर रहे। अब नया साल आ रहा है, क्या चाहते हैं कि नया साल कैसा रहे? क्योंकि ये साल तो बहुत, कई लोगों का कहना है कि बहुत खराब अच्छा आए लोगों के लिए, ये बीमारी ख़त्म हो, सब लोग अच्छे रहें, वैक्सीन तो सबको मिल जाए, सबको जो वैक्सीन आ रही है सबको मिले तो ठीक ठाक हो जाएं सब। जो स्वास्थ्य कर्मी हैं इनको मिले, जो अस्पताल में काम करते हैं, फौज में हैं, पैरामिलिट्री है, और जो बुज़ुर्ग हैं इनको सबको मिले, बच्चों को मिले, सब ठीक रहें, अच्छा साल आए, यही है। कि 2020 काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के साथ रहा है, तो आपका 2020 कैसा गया? मेरा तो बिल्कुल बेकार गया, क्योंकि कोरोना की वजह से, वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मेरी स्टडी बीच में रुक गई एंड नाउ अभी भी कोई पता नहीं चल रहा कि कब सेमेस्टर शुरू होंगे कब नहीं, तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ मेरी। ये लॉकडाउन कैसा बिताया आपने अपने घर में? मतलब बाहर तो जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि बाहर जाओ तो पुलिस डंडे लेके पीछे लग जाती है। जी, घर में तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बेकार ही गया, क्योंकि घर में भी कोई इतनी ज़्यादा फैसिलिटी, अगर आपने स्टडी करनी है तो मटेरियल लाना है, कहाँ से लाओगे ना? तो बाहर वही प्रॉब्लम, वायरस हो जाएगा, वही लोगों को डर था। तो घर में वही बेकार ही गया, कुछ ज़्यादा किया नहीं, बस बैठे रहते थे। ज़्यादा साल शुरू भी हुआ, ख़त्म भी हुआ, वो एटमॉस्फेयर कैसा लगा आपको कि घरों के बाहर तारे लगी हुई है, क्वारंटाइन कर रहे हैं लोगों को, बाहर नहीं जाना, इसको नहीं बुलाना, उसको नहीं बुलाना? ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा, इसमें मुझे लगता है कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, क्योंकि जैसे हम पहले एक दूसरे से मिलते थे, फ्रेंड से मिलते थे, मोहल्ले वालों से मिलते थे, वो सभी चीज़ें रुक गई। रिलेटिव के घर नहीं जाना, किसी की डेथ भी हो गई तो उसके घर नहीं जाना है, तो बॉडी भी नहीं दे रहे थे डॉक्टर, तो वो भी, उसका भी जो संस्कार वगैरह है उसका, वो बाहर ही हो रहा था। कोरोना हुआ था? कोरोना आपको नहीं, आपके मोहल्ले में किसी? हमारे मोहल्ले में नहीं हुआ था, मेरे विलेज में हुआ था। तो
तो जहाँ पे हुआ था उन्होंने फटाफट सील कर दिया था वो मोहल्ला, तो वहाँ किसी को आने जाने नहीं दे रहे थे। घर में ही हाउस अरेस्ट जैसे होता है उनको मेंबर्स को कर दिया था, तो जिसको हुआ था वो तो हॉस्पिटल में उनका अब नया साल आ रहा है, नए साल में क्या विश करते हो कि आने वाला साल कैसा रहे? इस बार तो स्टूडेंट्स को कहीं कॉलेज नहीं जाने को मिला, कहीं स्कूल नहीं जाने को मिला। मैं तो कहती हूँ नया साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाए, और इसकी जैसे बोल रहे हैं कि इसकी मेडिसिन इंजेक्शन जैसे आ गया है तो उसका लोगों को बेनिफिट हो, है ना, तो लोगों के लिए अच्छा ही जाए साल से। मैं तो यही विश करती हूँ स्टूडेंट्स के लिए, बुज़ुर्ग के लिए, जो भी बच्चे हैं जिनका स्कूल जाना बंद हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। एक साल जिनका वेस्ट हुआ है तो उनका साल बहुत अच्छा जाए। साल 2020 में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ इफ़ेक्ट हुई है तो वो स्टूडेंट्स की लाइफ है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ना स्कूल जाने को मिला, ना कॉलेज जाने को मिला, और घर से बाहर जाके वो ट्यूटोरियल्स इंस्टीट्यूशन तो जा नहीं सकते थे। अब मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं इनसे जानती हूँ कि 2020 में स्टडी से इफेक्ट हुई, घर से बाहर निकलने को नहीं मिला, तो कैसा साल गया आपका? मैम थोड़ा तो पढ़ाई में हमारे डिफ़िकल्ट हुआ, ट्यूशन वगैरह के कारण हमारी बड़ी पढ़ाई वीक हुई थोड़ी। अभी खुले हैं कुछ इंस्टीट्यूट, उसमें भी क्यों सिलेबस हमारा भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत तो है डिफ़िकल्ट। वैसे सिलेबस कुछ कम किया है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, बट होना चाहिए, थोड़ा और कम होगा, थोड़ा रियाज में। कोविड का टाइम लॉकडाउन रहा, लड़के यूजली देखा जाता है घर पे बैठ नहीं सकते, कभी उन्हें क्रिकेट खेलना है, कभी उन्हें दोस्तों से मिलना है, तो कैसे आपने अपना लॉकडाउन घर पे बिताया? मैम लूडो खोल के। लूडो खेल के? यस मैम। बाहर नहीं निकले, पुलिस के डंडे नहीं खाए? नो मैम, पता था डंडे पड़ने हैं तो घर पे ही। डंडे पड़ने के डर से घर पे ही। आपने कैसे अपना लॉकडाउन बिताया? मैम घर वालों के साथ। घर वालों को टाइम दिया? हाँ यस मैम, घर वालों को टाइम दिया, तो घर वालों के साथ बैठे हैं, खेले हैं, मस्ती करी है। अच्छा घर से बाहर नहीं निकले, मतलब कोरोना नहीं हुआ? नहीं, कोरोना नहीं हुआ है। घर आगे पीछे गली मोहल्ले में किसी गली मोहल्ले में निकले थोड़े वो नहीं, केस नहीं निकले मैम। क्या निकले हैं? कुछ नहीं निकले, हम निकले थोड़ा बहुत बाहर देखने के लिए, झांकी मारने के लिए, रास्ते नहीं निकले हम बस। नहीं, मैंने कहा कि गली मोहल्ले में किसी को कोरोना हुआ था घर से बाहर निकलने की वजह से? नहीं, हमारे वहाँ तो किसी को नहीं हुआ। नहीं हुआ। पढ़ाई कैसे इफेक्ट की है? पढ़ने का मन करता है कि नहीं करता? नहीं, अभी तो कुछ नहीं कर रहा मैम, मैं कुछ नहीं समझ आ रहा, पता स्टार्टिंग से कुछ पढ़ा हो तो ठीक है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बाहर नहीं निकल पाए, स्टडीज़ ख़राब हुई हमारी। बाहर निकल के खेल नहीं पाए? यस मैम। उसके बाद स्कूल की, टीचर्स की, किसी की याद आई? स्कूल की मैम बहुत, फ्रेंड्स की फ्रेंड्स की याद आई, टीचर्स की नहीं? नहीं, फ्रेंड्स की। मैम टीचर्स को चलो फ़ोन कर लिए, हो गया। टीचर्स वैसे डंडी लगाते थे। अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी? यस मैम चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बट हम अटेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। इतने मंथ्स बाद स्कूल्स वगैरह फ्रेंड्स से क्या ले। पढ़ाई के बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो हमें पता नहीं चलता कि क्या चल रही हैं, ठीक है। जो ऑफलाइन है ना, उसमें हम क्लास अटेंड करते हैं। ऑनलाइन क्यों नहीं पता चल रही है? मैम नेट इतना स्लो है हमारा। एक तो मैम 3G खोलो, हाँ, नेट करो, जैसे ऑन करो 50 मैसेज वो आते हैं तो वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है मैम। उस पर नोट्स आते हैं, नोट्स ही आधा घंटा लगता है डाउनलोड होने में, जब तक ध्यान पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। फिर बाहर हम चले जाते हैं लगा के, तो आओ तो जब तक भी दोस्तों में चला जाता है। दोस्तों में मैम नहीं मैम, आजकल सर्दी बहुत है मैम, आग के तरफ चला जाता है थोड़ा बहुत। अब नया साल आ रहा है 2021, 2020 तो बहुत बुरा गया है सबके लिए। अब नए साल में क्या विश करते हो कि कैसा साल है? मैम सबसे पहले नए साल की मैम ये विश करना चाहते हैं कि आगे की जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो कंटिन्यू रहेंगी, और हम चाहते हैं कि अगला जो सेशन रहे वो बहुत अच्छा गुजरे और हर एक चीज़ अच्छे से गुजरे। इस साल हम पिछले साल जो 2020 का साल रहा, ये साल किसी लिए भी अच्छा नहीं रहा। किसी के लिए भी माना जाए तो कोई, चाहे वो छोटा इंसान हो चाहे बड़ा इंसान हो, पैसे वाला हो या गरीब हो, उसको लॉस ही लॉस हुआ है, चाहे वो जो मर्जी इंसान हो। आने वाले साल में आशा करता हूँ कि सबका अच्छा लिख लें, और अब देखें क्या होता है। आपको मास्क पहनना अच्छा नहीं लगता या आपको कोरोना से डर नहीं लगता है? जल्दबाजी में स्कूल आ रहा था, घर पे रह गया। जल्दबाजी में रह गया? यस मैम। ऐसे लग रहा है आपको कोरोना से डर ही नहीं लगता? नो मैम, मैं ऐसे रोज लगाता हूँ। ऐसे जल्दबाजी में लॉकडाउन में कभी घर से बाहर निकले और पुलिस वालों ने डंडे मारे हैं? लॉकडाउन में बाहर ही नहीं निकले। नहीं निकले? नो मैम। मतलब डरते हो? यस मैम। बट ये तो होता है ना, डर के आगे जीत है। यस मैम। तो बाहर क्यों नहीं निकले? घर वाले नहीं निकलने देते थे। डर के आगे क्या है?
डर के आगे कोरोना। तो ये थे स्टूडेंट्स, इनकी लाइफ कैसे इफ़ेक्ट की आपने सुना, और ये हर कोई जो है वो यही विश कर रहा है 2021 जो साल आए वो काफ़ी अच्छा रहे। 2021 में जो है ये पैंडमिक ख़त्म हो जाए और इनकी लाइफ वापस से उसी रूटीन पे आए, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ क्या है क्या नहीं इन बच्चों को तो पता चल नहीं रहा है। तो ये चाहते हैं वापस से रूटीन में लाइफ आए। तो देखा आपने इन सब का क्या कहना था। अब और लोगों से जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। 2020 इतना अप्स एंड डाउन्स कर रहा, लोगों ने काफ़ी मुश्किलें देखी, कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, क्वारंटाइन देखा लोगों ने। आपका 2020 कैसा गया? मैम 2020 तो बुरा ही गया है। जिस तरह से आपको पता है लॉकडाउन की वजह से हमारी इकोनॉमी जैसे बोल रही कि 10 साल पीछे चले गई है। तो अगर वो देखा जाए हमारा ये सेशन तो बेकार ही हो गया, क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी रेगुलर नहीं हुई ना, और वैसे भी ऑनलाइन क्लास से ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता था। तो हमारा ये सेशन तो बेकार हो गया। आगे भी देखा जाए तो जैसे बोल रहे हैं कि इकॉनमी बहुत पीछे चली गई है, 10 साल पीछे चली गई है। उस हिसाब से अगर हम देखें आगे हमारे लिए जॉब वगैरह की अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम हो गई है। इस 2020 में अगर कुछ मिस किया आपने तो वो क्या सबसे ज़्यादा मिस किया? स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ? यस मैम। क्या मज़ा आता था स्कूल में? स्कूल लाइफ मैम, स्कूल लाइफ में टीचर्स याद आई, पढ़ाई याद आई या दोस्तों की याद आई? मैं सबसे ज़्यादा तो दोस्तों की याद आई, और मैम जो पढ़ाई मिस हुई है उसका भी बहुत हुआ। टीचर्स का इतना नहीं हुआ, पढ़ाई का हुआ कि पढ़ाई मिस हुई बहुत। अच्छा, मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं। यस मैम। सर ये साल 2020 इतना मुश्किलों भरा रहा है, इतना कुछ देखने को मिला, कितने टाइम जो है इंसान ने अपने घरों में बिताया है, तो ये 2020 आपका कैसा गया? अरे ये नॉर्मली गया है, अच्छा नहीं बीता है। आगे देखेंगे 2021 कैसा चलता है। क्या चाहते हो कि 2021 किस तरह से आए? इस साल काफ़ी इकॉनमी जो है लोगों की वो भी इफ़ेक्ट की है, काफ़ी लोग जो है बहुत मुश्किलें देखी हैं उन्होंने। हम चाहते हैं कि 2021 जो सबसे बढ़िया है, जो पीछे गया है, जो बहुत हालात ख़राब गए हैं, 2021 जो बढ़िया होना चाहिए। किस तरह जो है ये साल खराब गया है? काम काज वाला होना चाहिए। ये जो गया ये सारा साल भर ही समझो ख़राब गया हमारा। तो जो 2021 है वो एक काम काज वाला होना चाहिए कि हर बंदा काम काज कर सके, हर बंदा बिजनेस कर सके। ये साल में काफ़ी 3-4 महीने देखा जाए ज़िंदगियाँ थम गई थी कि घरों में ही जो थी वो ज़िंदगी थी। तो किस तरह से अपना टाइम निकाला आपने, अपना घर खर्च, ये वो बच्चों की पढ़ाइयाँ? बहुत मुश्किल हुआ। जो हमारा बैंक बैलेंस था ना वो सारा का सारा लॉस हो गया। ठीक है, अभी आगे देखेंगे 2021 चढ़ेगा, लास्ट में जाकर बैंक बैलेंस बनेगा हमारा। ये जो पीछे गया है 2020 गया है, जितने बैंक बैलेंस है ना नॉर्मल बंदे के, दिहाड़ी लाने वाला या छोटा काम करने वाला, उनके जितने बैंक बैलेंस है सब खत्म हो गए, जीरो हो गए हैं। मेरा खुद भी जीरो हो गया, और भी बहुत सारे लोगों के जीरो हो गए हैं। तो हम चाहते हैं 2021 जो काम का आए, हम साल भर में अपना जो जितना घाटा पड़ा 8-6 महीने में पूरा कर सकें। ये साल में देखा गया कि एक ऐसी बीमारी देखी गई कि लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसी भी बीमारी कभी आ सकती है। बहुत लोगों ने अपने खोए, अपना सब कुछ खोया। मास्क वगैरह जो है वो हमें पता चला कि मास्क पहनने पड़ते हैं। तो क्या एक्सपीरियंस रहा ये इस बीमारी को देख के कि कैसा साल गया? देखो ये बीमारी है ना, ये जब भी आती है, जब भी आदमी कोई भी इंसान हो ना भगवान का नाम लेना भूल जाए ना, तो अपना नाम लेना ज़्यादा करे, तभी ऐसी बीमारियाँ आती हैं। इंसान ने हमेशा उस भगवान से डर कर रहना चाहिए, उसका नाम लेते रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी दवाई है। सर ये साल 2020 है, इतनी मुश्किलों भरा गया है, लोगों ने इतने मुश्किलें देखी है, तो आपका ये साल जो है वो कैसा गया? इस साल तो जो 2020 है ये तो ये नहीं है कि एक स्टेट के ऊपर, ये ऑल वर्ल्ड में ऐसा था। ये कोरोना का जो कहर चल रहा था उसके ऊपर ये था कि हर देश में महामारी चल रही थी। हर किसी के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी जानलेवा बीमारी थी जिसके ऊपर हर कोई डरता था, क्योंकि ये ऐसा था कि हर जगह जाना, जहाँ जाना अपनी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा था। तो ये बीमारी बड़ी ख़तरनाक थी। आम जिंदगी तो थम ही गई थी। ये जो चहल पहल है, लोगों का बाहर निकलना है, वो चीज़ें जो है उस समय नहीं देखने को मिली। आपने अपना लॉकडाउन कैसे व्यतीत किया? लॉकडाउन में यही था कि हर कोई अपने घर में से सेफ रहना चाहते थे। सेफ की वजह ये थी कि लॉकडाउन के तहत कोई बाहर नहीं जा सकता था। किसी को इमरजेंसी थी तो वही जाता था, जैसे कोई बीमार था या कोई ऐसा इमरजेंसी जिसके घर में कोई ऐसी परेशानी थी जिसको उसको हल करने के लिए मजबूरन बाहर से निकलना पड़ता था। बट ऐसे कोई भी लॉकडाउन के अंदर सबको मजबूरियाँ थी। किसी की चीज़ काम काज के लिए, ट्रांसपोर्ट को लेके, हर चीज़ को लेके, काम काज धंधा जैसे फैक्ट्रियाँ, हर चीज़ बंद थी। तो उसके ऊपर हर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ा बहुत सारा, क्योंकि 2020 ऐसा ये
अपनी ज़िंदगी में हमने पहली बार देखा है कि कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये साल तो हम यही सोचते हैं कि किसी के लिए अच्छा नहीं था। तो अब कामना करते हैं कि नया साल आने वाला है 2021, कामना करते हैं कि इस साल के जैसे एंड में कुछ बदलाव होते हैं। जैसे अभी सारी दुनिया चल रही है आगे पीछे कामकाज के लिए निकल पड़ी है, तो अपनी सेफ्टी के साथ सब काम करें तो अच्छा बेटर रहेगा। इस साल 2020 है, इतनी मुश्किलों भरा रहा है, लोगों ने काफ़ी कुछ खोया है, ज़िंदगी थम सी गई थी। ये 2020 आपके लिए कैसा रहा है? 2020 हमारे लिए बड़ा अच्छा नहीं रहा। मतलब एक तो कोरोना फैल गया था उसी वजह से, और दूसरा वो हमारा बिजनेस वगैरह सब ठप हो गया, तो कामकाज भी दुनिया का मुतासर हुआ। तो अब तक मुतासर ही है, मतलब कोई काम नहीं चल रहा है। तो दूसरे जो लोग हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई है, उसके साथ लोगों को काम प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो बाकी हर एक को उम्मीद है कि नया साल आएगा, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। कह रहे हैं कि भाई हमने यही सुना कि वैक्सीन आ रही है, जनवरी तक हो जाएगी। अभी तक कोई गवर्नमेंट ने मुहैया नहीं कराई, ना हमारे स्टेट में पहुंची है। तो उसके बाद देखेंगे, अभी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि कब तक आएगी। तो हमारे जो ट्रीटमेंट, जो बीमार लोग हैं उनका ट्रीटमेंट शुरू होगा, लोगों को राहत मिलेगी। जब राहत मिलेगी तो लोग बाहर निकलेंगे, काम शाम शुरू होगा। तो काम शुरू होगा तो बिजनेस नेचुरली बढ़ेगा, लोगों की जो परेशानी दूर होगी, तो परेशानी दूर होगी तो खुशहाली आएगी। इस वक्त तो लोग बिल्कुल अपने टाइम पास कर रहे हैं, वो टाइम पास भी नहीं हो रहा है अच्छी तरह। आज का टाइम पे फिर वापस से चहल पहल कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ समय पहले लोग घरों में ही बंद थे, कोई चहल पहल नहीं देखने वो बात यह है कि लोगों को पहले बोलते इतना कोरोना इतना बढ़ गया, इतना। अब लोगों में बस हम न्यूज़ में सुनते थे भाई इतना लाख आ गया, अब थोड़ा कम हुआ है, उसकी वजह से लोग निकल रहे हैं, लोगों को भी थोड़ा राहत मिली है। अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ कोरोना, जब होगा तो लोगों को और राहत मिलेगी, काम करेंगे, बाहर निकलेंगे। तो दूसरे भी अपने जो उनके जो फंक्शन वगैरह, शादी वगैरह रुकी हुई हैं वो भी होंगी। तो ऐसे तो नॉर्मल अभी थोड़ा चल रहा है इनका, वो तो फीके प्रोग्राम ही चल रहा है शादियों का भी, और दूसरे जहाँ भी कोई फंक्शन, अदर फंक्शन है वो भी ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा ही है, टेम्परेरी एक टाइम पास की तरह चल रहे हैं। साल 2020 लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा गया है, आपका साल कैसा रहा? बहुत मुश्किल से हमने 2020 निकाला। जैसे कि मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हमारे पे। जैसे कि हमारे लिए कारोबार के लिए देखो, जहाँ कोई खाने पीने का साधन का, जहाँ रिश्तेदारी देखो, रिश्तेदारी से मिल नहीं सकते थे, अपना और पराया दूर कर दिया था। ये इस कोरोना ने, जहाँ जो इस बीमारी के आने से हमें इतना दुख उठाना पड़ा। 2020 पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं हम उसको भूलेंगे, क्योंकि भूलना क्या है इसमें कि कमाई का कोई साधन नहीं रहा, अपना और पराया दूर कर दिया। अपना बाप ने बेटे को दूर कर दिया, इसमें दूर की बात ही नहीं है। कि कमाई का साधन देखो, आज भी बुरा हाल है, आज भी वही हाल है, क्योंकि कमाई जैसे कि होती थी पिछले साल अच्छी रही, उससे पिछले साल भी अच्छी रही। इस साल 20 में जो है ना बहुत मुश्किल से हमने गुजारा। जब काम अभी भी ठप हैं, लेकिन जो भी गवर्नमेंट देती है बहुत मुश्किल से वो भी खींचे देती। क्या थी, राशन और कुछ वो भी डीलर खा जाते थे। हमारे तक पहुँचता नहीं, गरीब बंदे को कोई भी नहीं पूछता था कि आपने कैसा गुजारा। और 2021 आने वाला है, हम इसलिए शुक्रगुजार हैं, लेकिन पता नहीं कैसा निकलेगा, कैसा निकलेगा, जहाँ क्या होगा। जहाँ ये तो अभी भी कह रहे हैं एक बीमारी और आ रही है, दूसरी बीमारी और आ रही है, ये तो पता नहीं है हमें कैसा रहेगा या कैसा नहीं रहेगा। नया साल जब आता है लोगों को काफ़ी उम्मीदें रहती हैं कि इस साल हम ये करेंगे, इस साल हम वो करेंगे। लोगों की प्री प्लानिंग जो है वो शुरू हो जाती है। इस साल के लिए भी काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन ये महामारी चलते जो है, इस पैंडमिक चलते लोगों ने अपनी आम जिंदगी छोड़ के एक नई ज़िंदगी अडॉप्ट की, अपने घरों में बंद हो गए, चार दीवारी में बंद हो गए। जो भी SOPs गाइडलाइंस आती थी उनका फॉलो अप करना पड़ता था, उन सब चीज़ों को मानना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी जो थी वो थम सी गई थी। इतना कुछ जो है आम इंसान को देखना पड़ा है, बच्चों की पढ़ाइयाँ जो है वो सारी चीज़ें सफ़र की हैं, व्यापारी ने सफ़र किया है, बहुत सारी चीज़ें जो है
वो अपने रास्ते से भटक गई थी। काफ़ी जो है इकोनॉमिक लॉस भी हुआ है हमारे देश को। और ये बीमारी जो है सिर्फ कहीं तो इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड फैली हुई है। हर एक जगह जो है ये बीमारी है, हर कोई जो है वो सफ़र कर रहा है। तो अब सभी को उम्मीदें हैं कि जो आने वाला साल है वो आने वाला साल अच्छा होगा और इस महामारी से जो है कहीं ना कहीं राहत मिलेगी लोगों को, और अपनी ज़िंदगी जो है वो वापस से जैसे पहले आम तरीके से जीते थे वैसे से जीना शुरू करेंगे। तो सभी को यही उम्मीदें हैं कि अगला साल जो है वो अच्छा आएगा। ये साल जो गया है, साल चढ़ते ही जो है लॉकडाउन लगा दिया गया। 3-4 महीने जो है लोग अब अपने घरों में रहे, घरों से बाहर आने को नहीं मिला। उसके बाद जब आने को मिला बाहर, लेकिन कुछ बाउंडेशंस में, कुछ लिमिटेशंस में आने को मिला है। फ़िलहाल आधे से ज़्यादा जो दुनिया है वो अपनी रूटीन पे आ चुकी है। उम्मीद है जल्द से जल्द जो है ये वैक्सीनेशन जो है वो आ जाए और वापस से रूटीन पे ये ज़िंदगियाँ जो है वो आ जाए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे बाहू एक्सप्रेस के साथ, शाम जी के साथ ऋतिका।